नगरपालिका मुर्दाबाद, नगरपालिका मुर्दाबाद, नगरपालिका मुर्दाबाद, नगरपालिका मुर्दाबाद, नगरपालिका मुर्दाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। आज दिखाएंगे लोनी की बदनसीबी, लोनी की वह बदनसीबी जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र के नजदीक होने के बावजूद भी लोनी बदनसीबी झेल रही है। लोनी में पोस्टर लगते हैं पलायन करने के। ये पलायन कोई हिंदू मुस्लिमों का नहीं है, ये पलायन है उन परिवारों का जो यहाँ की व्यवस्था से नाराज हैं, असंतुष्ट है यहाँ की व्यवस्था से। बात करेंगे लोनी नगरपालिका के वार्ड नंबर 41 के एच ब्लॉक गंगा विहार की। यहाँ की गलियां कूड़े से लबालब हैं, नालियां ओवरफ्लो हो रही हैं। क्या कारण है जो यहाँ सफाई नहीं हो रही है? यहाँ के हालात देखें। नगरपालिका परिषद की अध्यक्ष रंजीता धामा जी, यहाँ के हालात देखें। लोनी के लोकप्रिय विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी, हालात देखें। सांसद अतुल गर्ग जी, जिन्हें लोकसभा चुनावों में विशाल जीत मिली थी, हालात देखें। मंत्री ए.के. शर्मा जी, जिनको लोनी सहित पूरे उत्तर प्रदेश की सफाई व्यवस्था का जिम्मा मिला हुआ है, हालात देखें। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी, जो कहते हैं कि उनके प्रदेश में कहीं कुछ गलत नहीं हो रहा, हालात देखें। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने स्वच्छ भारत का नारा दिया था, लेकिन उनके कार्यालय से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर गंदगी का भय अंबार, जहां लगता है कि सालों से सफाई नहीं हुई है। हालात देखें। लोनी नगरपालिका के अधिकारी के मिश्रा जी, जिनके कार्यकाल में सफाई व्यवस्था का ठेका 2 करोड़ से लेकर 4 करोड़ 75 लाख का हुआ, उसके बावजूद भी लोनी सफाई व्यवस्था से महरूम है। यहाँ पर रहने वाले परिवार अपने आप को सुरक्षित नहीं मानते। एक तो यहाँ पर विभागों के संरक्षण में अवैध फैक्ट्रियां चल रही हैं, दूसरा दूर दूर तक कहीं भी सफाई व्यवस्था का नाम नहीं है। जिस तरह से लोनी के अंदर ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं, ये हालात तब भी नहीं थे जब लोनी 2 करोड़ में साफ हो जाया करती थी। अब तो 4 करोड़ 75 लाख रुपए नगर पालिका परिषद के खाते से जाता है, लेकिन लोनी में सफाई नहीं, सिर्फ गंदगी नजर आती है। यहाँ के हालातों को देखकर लोग अब अपने घर छोड़कर जा रहे हैं। 5 से 6 परिवार लोनी के गंगा विहार को छोड़कर जा चुके हैं। अगर हालात यही रहे तो एक दिन लोनी खाली हो जाएगी, क्योंकि लोनी को अगर व्यवस्था नहीं मिलेगी तो यहाँ रहने वाले परिवार यहाँ से पलायन कर जाएंगे। क्या लोनी नगर पालिका परिषद के अधिकारी जिम्मेदारी लेंगे या अन्य जनप्रतिनिधि जिम्मेदारी लेंगे इस बात की कि हाँ हमारा दोष है? ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह से हर घर पर पलायन के पोस्टर लगे हुए हैं, लोग अपना घर छोड़कर जाने को तैयार हैं। ये हालात उस कॉलोनी के हैं जो प्रधानमंत्री कार्यालय से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर है। आखिर उत्तर प्रदेश में अधिकारी क्यों सरकार की छवि खराब करने में लगे हुए हैं? लोनी वार्ड नंबर 41 का एच ब्लॉक गंगा विहारी नहीं, बल्कि दूसरी कॉलोनियां भी सफाई से महरूम हैं। एच ब्लॉक की हम एक दूसरी गली के भी हालात दिखाएंगे, जहां पर पानी भर गया, और यह दोष है सिंचाई विभाग का, जिसकी जमीन पर कंस्ट्रक्शन निर्माण सामग्री बेची जाती है। इस जमीन को सिंचाई विभाग खाली नहीं करा पा रहा है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का सामान बेचने वालों के ट्रैक्टर खड़े होते हैं, बड़े ट्रक खड़े होते हैं, जिसके चलते नाले टूटते हैं। वह नाले जब टूटते हैं तो पानी एच ब्लॉक गंगा विहार में भरता है। यहाँ पर प्रॉपर्टी की कीमत आसमान छू रही है, लेकिन सफाई व्यवस्था दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। जिस तरह से यहाँ के सभासद अंकुश जैन द्वारा बताया गया कि अधिकारी उनकी सुनते नहीं हैं। आखिर क्या कारण है कि एक जनता द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि की शिकायतें अधिकारी नहीं सुन रहे हैं? सफाई कर्मचारी पूरे नहीं मिलते। गुलाब वाटिका वार्ड में 32 सफाई कर्मचारी होने चाहिए,
लेकिन 10 और 15 के बीच में इनकी संख्या रहती है। आखिर अधिकारी क्यों नहीं सुन रहे कि अधिकारी किसी की छत्र छाया में कार्य कर रहे हैं या किसी दबाव में कार्य कर रहे हैं? और अगर ऐसा नहीं है तो अपने अच्छे व्यक्तित्व का परिचय क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या सभासद से उनकी कोई रंजिश है? और अगर नहीं तो क्षेत्र की जनता को क्यों परेशान किया जा रहा है? वार्ड नंबर 41 की जनता पीड़ित है, परेशान है, दुखी है और उन्होंने अपने दुखी मन से क्या कहा मीडिया से, देखिए हमारी इस विशेष कवरेज में। अभी हम पहुंचे हुए हैं दिल्ली यूपी के बॉर्डर पर। दिल्ली यूपी के बॉर्डर पर हम एक कॉलोनी में पहुंचे हुए हैं। इस कॉलोनी का क्या नाम है, यहाँ स्थानीय परिवारों से पूछेंगे। लेकिन कैसे कहते हैं हम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के नजदीक रहते हैं। अगर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के नजदीक माहौल अगर ऐसा है, हालात अगर ऐसे हैं, तो हम पूर्वी उत्तर प्रदेश के वह जिले अच्छे हैं जहां पर ऐसा पानी देखने को नहीं मिलेगा, ऐसी गंदगी देखने को नहीं मिलेगी। दिल्ली के नजदीक इसलिए रहने आए थे यहाँ के स्थानीय परिवार की राजधानी के नजदीक रहेंगे, स्वच्छ माहौल मिलेगा, स्वच्छता मिलेगी। लेकिन यहाँ से दोनों चीज लापता हैं, विकास और विश्वास दोनों ही डोल रहा है। विकास कैसे डोल रहा है ये दृश्य देखेंगे दर्शक जान जाएंगे, और विश्वास डोल रहा है जब कार्य नहीं होते स्थानीय जनता के, स्थानीय लोगों के, तो उनका अपने जनप्रतिनिधि के प्रति विश्वास डोलता है। जनप्रतिनिधि करें तो क्या करें, विभाग सुनते नहीं। आज दोनों की जानकारी हम दर्शकों को देंगे। सबसे पहले स्थानीय परिवारों से बात करते हैं मातृशक्ति से, जो लगातार ऐसे रास्तों से होकर जब निकलती है तो कोसती है उन नेताओं को, कोसती है उन विभागों को कि आखिर हमें दिल्ली के नजदीक क्या दिया है। आपका नाम क्या है? मंजू चौधरी। हाँ जी, मंजू मंजू जी कहाँ रहती हैं? ये रहते हैं एच ब्लॉक में भी। एच ब्लॉक में रहते हैं। बहुत ही सुंदर स्वच्छ माहौल इस इलाके का देखा जा रहा है। क्या कहेंगे माहौल के लिए? देखो भैया अपने कैमरों में क्या है, देखो कितना स्वच्छ है, बिल्कुल फूल खिले हुए कमल के। अच्छा, क्या कहेंगी ऐसे माहौल के लिए? कुछ कहने के लिए शब्द रहे ही नहीं, शब्द है ही नहीं हमारे पास। पुराने एक गाना था कि कौन सुनेगा किसे सुनाए, इसलिए चुप रहते हैं। चुप रहने में फायदा भैया, चुप रहने में फायदा। यहाँ पर और भी साथी जुड़े हुए हैं। भैया आपका नाम? सत्येंद्र सिंह। सिंह साहब किधर रहते हैं? एच ब्लॉक में रहते हैं। एच ब्लॉक में। एच ब्लॉक कौन से वार्ड में आता है ये 41। अच्छा, 41 के सभासद सफाई वगैरह नहीं कराते? पूरी गंदगी भरी पड़ी है। ये कभी कभी आते हैं। अच्छा, सभासद महोदय कभी कभी आते हैं। अच्छा, और सफाई कर्मचारी? सफाई कर्मचारी भी कभी कभी आते हैं। तो ये नाली बाबा कभी निकाल दी तो कम से कम एक महीना तक वो कचरा वहीं पड़ा रहता है। वहीं पड़ा रहता है। तो एक भैया और जुड़े हुए, आपका नाम? मुकेश धनखड़। मुकेश जी किधर रहते हैं? मुकेश जी एच ब्लॉक गंगा विहार में रहते हैं। वार्ड नंबर 41 दिल्ली के, मैं कह रहा हूँ सबसे नजदीक कॉलोनी ये है। बिल्कुल है जी। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के नजदीक कॉलोनी का ये हाल जी, क्या कहेंगे भाई? इससे गंदा और बॉर्डर कोई हो ही नहीं सकता। इससे गंदा, हाँ, इस बुरा हाल को देख करके लोग गांव की तरफ पलायन कर रहे हैं। इससे अच्छा गांव ही अच्छा है, या जिनका बहुत अच्छा जुगाड़ है वे अंदर दिल्ली में जा रहे हैं। बॉर्डर कौशाम्बी का भी है, बॉर्डर नोएडा का भी है। लोनी बॉर्डर से गंदा और कोई हो ही नहीं सकता। लोनी बॉर्डर से। अच्छा, सुनवाई कोई नहीं है। आप जिम्मेदार किसे मानते हैं? जिम्मेदार तो दोनों ही सरकार है। अब तो दोनों जगह, केंद्र में भी स्टेट में भी एक ही सरकार है। अब तो किसी को एक दूसरे को ये भी नहीं कह सकते, आरोप नहीं लगा सकते। आपका नाम? प्रहलाद सिंह। प्रहलाद जी कहाँ रहते हैं? यहीं रहता हूँ गंगा विहार में। गंगा विहार में रहते हैं। गंगा विहार में तो आपके यहाँ बहुत ही अच्छा माहौल है, माहौल आराम से नाव डाल के जाइए, पिकनिक स्पॉट पे यहीं पे हो बिल्कुल। सकता है। धरती में इससे बढ़िया और कहीं नहीं है, इस पूरी धरती पर कहीं नहीं है। कहने का मतलब है प्रहलाद जी का कि अगर धरती का कोई दूसरा स्वर्ग है तो जो है गंगा विहार। यहाँ यह 220 फुट का चौड़ा रास्ता है। ये 180 पे कब्जे है इस पे, और यहाँ को 2,500-3,000 हजार बच्चे जाते हैं, लड़कियां भी जाती है। हाँ, और हमें उनका इतना डर है बेचारियों का, छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। इतना नालायक वो हो रहा, ना तो यहाँ कोई वो है नेता है और ना यहाँ अधिकारी है। दोनों का दोनों नालायक है, दोनों नालायक है, कोई सा काम नहीं करता है। आपका नाम क्या है? गीता। गीता जी। हाँ जी, कहाँ रहते हैं? यही रहते हैं जी गंगा विहार में। कैसे निकलते होंगे ऐसे रास्तों से? देख लो जी, इसमें को कैसे निकला, इसमें निकला ही नहीं जाता। हम तो हम इसमें पैर गड़ के यहाँ पैरों में निकल के सारा गोबर इस नाले में पहुँचा है। यहाँ से ये इस गंदे पानी से मच्छर भी पनपते होंगे। मच्छर भी हो रहे हैं जी, बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, सब बीमार हो रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी, किसे दोष देंगे इस गंदे माहौल को आपको देने के लिए? आप दोष किसे देंगे? हम किसे दोष दे जी, प्रशासन को ही देंगे और किसे देंगे। हाँ जी, और किसे देंगे? यहाँ के जो सभासद है उनसे भी हम बात करेंगे, क्योंकि जनता की ये परेशानियां जो हैं उसे कहीं ना कहीं हल करने की जिम्मेदारी सभासद महोदय की भी है
कि जनता उनकी परेशान है और उसके लिए वो क्या कर रहे हैं उसकी जानकारी हम उनसे लेंगे। यहाँ के लोगों के बुलाने के बाद सभासद महोदय जी ने अपने दर्शन दिए, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वरना बहुत सी जगह जनप्रतिनिधि नजर ही नहीं आते, यहाँ नजर तो आ रहे हैं। सर आपका नाम? मैं वार्ड नंबर 41 से अंकुर जैन सभासद। अंकुर जैन जी, ये जो जगह है गंगा विहार बताते हैं यहाँ के लोग, यहाँ पर ये जल भराव सफाई व्यवस्था को लेकर आप पर भी दोष आरोपण किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखो, इनका कहना सही है, पीड़ा है, पीड़ा ये हमें नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे। जनप्रतिनिधि चाहे उसमें छोटा हो या बड़ा हो, उसका दायित्व बनता है कि अपनी जनता की दिन रात सेवा करे। मैं बार बार अधिकारियों को, चाहे यहाँ पे नाली की समस्या हो, सफाई की समस्या हो या पानी भराव की समस्या हो, मैं उनको बार बार अवगत भी कराता हूँ। और कल से लगातार मुझे ईओ और चीफ को, इंस्पेक्टर है एक राजकुमार को, उनको लगातार फोन करने के बाद भी अब तक कोई जेसीबी नहीं भेजी उन्होंने। जो जेसीबी ना भेजने के कारण नाले की दीवार उसमें गिर गई और नाला ब्लॉक होने के कारण सारा पानी 3 वार्ड का पानी है कॉलोनी के अंदर भर गया, जिससे कि कुछ परिवार मतलब कुछ घरों के अंदर भी पानी, गंदा पानी भर गया। बात इनकी जायज है। देखो, अधिकारियों की मानसिकता काम करने की नहीं है, उनको सरकार फेल करने की मानसिकता है। और कुछ जिम्मेदार लोग हैं, उनको ऐसा लगता है कि समस्या केवल सभासद की है। समस्या सभासद की नहीं है, ये जनता की समस्या है। आप सभासद के विचार नहीं मिल सकते, हो सकता है किसी से इसके विचार ना मिलो, पर जनता का उसमें क्या दोष है? जनता को सभासद के वेश पे दुखी करना। मेरे वार्ड के अंदर 32 कर्मचारी हैं जो जियो के अनुसार बनते हैं। आज तक मुझे नहीं लगता कि 32 आदमी किसी दिन आए हो। 2 साल का मेरा भी पीरियड हो गया और शिकायत करते करते यहाँ तक कि इन्होंने, अधिकारियों की इतनी मानसिकता खराब है, मुझे बदनाम करने के लिए, मुझे जेल भेजने के लिए मेरे घर के आगे कम से कम 10-15 ट्रॉली कूड़ा गिरा, आरोप लगाया, प्रत्यारोप लगा। पर देखो, ऊपर वाला सब देखता है, जो सही होगा वो सही रहेगा। आप कितनी कोशिश कर लो, अधिकारी कितनी कोशिश कर लो, उनकी मानसिकता खराब है, उनको हम ठीक करेंगे। उनके दिमाग में यह है कि वार्ड को फेल कर दे या जनता की समस्या बढ़ाए। जनता की समस्या नहीं बढ़ सकती, जनता की समस्या का निवारण उनको करना पड़ेगा। मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि बार बार मेरे कहने के बावजूद, लेटर करने के बावजूद भी वो नहीं सुन पा रहे हैं। इससे प्रतीक होता है कि भाई उनकी मंशा ठीक नहीं है। अभी हमने दर्शकों को दिखलाया था किस तरह गंगा विहार कॉलोनी में पानी भरा हुआ है, वह गंदा पानी जिसका निकलने का रास्ता ब्लॉक हो गया। और अब हम दिखाएंगे वह मेन दिक्कत, वो मेन प्रॉब्लम जिसकी वजह से गंगा विहार के स्थानीय परिवार काफी परेशान है। ये देखा जा रहा है, यहाँ पर ये नाला है, इस नाले को ही देखा जा रहा है। अगर मैं आगे पैर बढ़ाऊंगा तो हो सकता है मैं भी नाले में गिर पड़ूं। ये पूरी नाले की दीवार है, ये नाले की दीवार गिर चुकी है, आगे की वो दीवार टेढ़ी दिख रही है, वह भी दीवार किसी भी समय गिर सकती है। आखिर कौन सा निर्माण है, ये कैसा निर्माण है? तो यहाँ पर जानकारी ली तो पता लगा यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का सामान बेचते हैं उनके ट्रैक्टर यहाँ पर खड़े होते हैं, उनके ट्रक यहाँ पर खड़े होते हैं। ये सड़क उनका वजन नहीं झेल पाती और जो जगह है, ये सड़क जो है वो अपनी जगह छोड़ रही है। दिख रहा है किस तरह नाला, जो नाला था वो नाली बन चुका है। हम यहाँ के लोगों से ही जानकारी लेंगे, यहाँ के ट्रैक्टरों को, ट्रकों को लेकर। आपका नाम? प्रहलाद सिंह। प्रहलाद जी, देखा गया, हमें अभी गंगा विहार में आप मिले थे, आपने हमें बताया था, लेकिन स्थिति यहाँ पर और भी बदतर है, क्या कहेंगे इस स्थिति को? यहाँ तो ट्रैक्टर ट्रॉली बड़े बड़े ये खड़े रहे, यहाँ से भेज गए रहे ना। और यह रोड जो है 2011 में बनी थी, 2011 में, और उसके बाद में 11 से 14 साल हो गए। आज तक यहाँ कोई इस पर एक पैसे का काम नहीं करा इसमें किसी ने भी, इस रोड पे किसी ने कुछ नहीं करा, विभाग हो या जनता, किसी ने नहीं करा। हाँ, कोई काम नहीं किया। जब बसपा की सरकार थी, तब ये सड़क बनी थी। और दिल्ली का जो विधायक था, ये उससे कह के जब बनवाई थी, यूपी का तो कोई करता ही नहीं काम बिल्कुल ही। आपका नाम? ओमपाल पवार। ओमपाल जी, कहाँ रहते हैं? ऐसे बोलो, गंगा विहार। गंगा विहार में रहते हैं। गंगा विहार में अभी हमने देखा था काफी गंदा पानी घरों के अंदर भी घुस रहा था। मेरी पोजीशन देख लो, कल सुबह से घर की सफाई कर रहा हूँ, घर में पानी इतना पानी घुस रहा था, अब तक नहाया नहीं।
अच्छा, क्या कल सुबह से ही लगे पड़े हैं सफाई में। जिन लोगों ने समस्या बताया थी कि नाला मेन समस्या है, इससे ये ब्लॉक हो जाता ये है। नाला है, इसमें बेटा हाजीपुर इधर उत्तरांचल कॉलोनी इस साइड के 3-4 कॉलोनियों का सारा पानी इसमें आता है। इसमें थोड़ा पहले वहाँ बंद सा हो जाता था, वो तोड़ के उसके बाद डबल कर दिया। सारा पानी उधर का यहाँ आता है। उसके कावड़ के टाइम पर थोड़ी ये दीवार सी बना देते हैं, दीवार। ये रोडी बदरपुर वालों के ट्रक, ये ट्रैक्टर खड़े होते हैं, ये इसको दीवार को फिर दिखा देते हैं, तो ये पूरा ब्लॉक हो जाता है। तो इसका पानी पीछे इन गलियों में पूरा अंदर ही जाता है, घरों के अंदर। कहीं ना कहीं ये नाला अगर मूल रूप से साफ होता रहे और सही से बन जाए तो गंगा विहार में पानी नहीं गंगा विहार में पानी नहीं जाएगा। फिर उसके बाद तो ये पानी निकल के आगे निकल जाएगा, यहाँ से नहीं निकल रहा। अगर इसकी सफाई ठीक हो जाएगी, बन जाए ढंग से। तो आपका नाम? वीरेंद्र सिंह। सिंह साहब कहाँ रहते हैं? यही गंगा बिहार में रहता हूँ जी। गंगा विहार में बड़े गुस्से में आप बोल रहे गुस्से में इसलिए बोल रहा हूँ जी, 40 साल हो गए हमें यहाँ रहते हो, आज तक कभी पानी कॉलोनी में नहीं भरा। दिल्ली सारी डूब गई थी, जब भी यहाँ पानी नहीं भरा, और आज ये स्थिति हो रही, पानी भर गया सारे कॉलोनी में। ऐसी स्थिति क्यों हो रही है? क्या ये इनकी वजह से हो रही है। नाला पानी जोड़ दिया, ये नाले रोड टूटते हैं, ट्रक इतने बड़े हैवी लोड आकर खड़े होते हैं, सब कोई सुनता ही नहीं। ये बदरपुर है, सारा जाम लगा कर भेज जाए बस। कंस्ट्रक्शन का सामान बेचते हैं, उनकी गाड़ियां यहाँ खड़ी होती ना ना कोई नगर पालिका वाला कर्मचारी आता, ना कोई सूद लेता, ना विधायक देखता, ना कोई देखता। सफाई व्यवस्था कोई कुछ नहीं है, सब मेरा है। अभी पहुंचे हुए हम राष्ट्रीय राजधानी के बहुत ही नजदीकी क्षेत्र में। ऐसे यूपी का क्षेत्र बताएं या दिल्ली का क्षेत्र बताएं, हम नहीं कह सकते। हम यहाँ के स्थानीय परिवारों से जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले एक जानकारी उन मुखियाओं से भी मांगेंगे जिन्होंने एक नारा दिया था, स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत की सबसे नंगी तस्वीर अगर देखनी है तो पीएमओ से 20 किलोमीटर दूर लोनी के उस क्षेत्र में देखी जाए, जहां पर साफ साफ स्वच्छ भारत की तस्वीर दिख रही है, जिसमें स्वच्छ नाम लापता है। देखें यहाँ के विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी, देखें यहाँ की चेयरमैन रंजीता धामा जी, देखें यहाँ के सांसद अतुल गर्ग जी, देखें यहाँ के सफाई मंत्री ए.के. शर्मा जी, देखें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, और देखें देश के सबसे और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने एक नारा दिया था, स्वच्छ भारत। वह स्वच्छ भारत कहाँ है, वो लोनी के इस वार्ड नंबर 41 में आकर देख सकते हैं। उनके ही अधिकारी लोनी को स्वच्छता पर नंबर 1 बनाते हैं, लेकिन अगर वही स्थिति धरातल पर जाकर देखी जाए तो शायद 100 नंबर भी स्वच्छता के नाम पर नहीं मिलेंगे। हम वार्ड 41 की जिस क्षेत्र में भी आए हुए, वहाँ के स्थानीय परिवारों से जानकारी लेते हैं। भैया आपका नाम? मेरा नाम विक्की नाम है भैया। विक्की जी कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं लोनी में, न्यू गंगा विहार एच ब्लॉक। अच्छा, एच ब्लॉक। वार्ड नंबर क्या है? वार्ड नंबर 41 जी। हम यहाँ पर पहुंचे, किसी ने सूचना दी थी यहाँ पर पलायन के पोस्टर लगे हुए हैं, लोग पलायन कर रहे हैं, परिवार पलायन कर रहे हैं जी। आखिर का कोई दंगा बंगा होने का डर है जो पलायन कर रहे हैं? नहीं, दंगा होने का डर नहीं है। यहाँ तो बीजेपी गवर्नमेंट ही खुद दंगा कर रही है अंदरूनी। अच्छा, अंदरूनी दंगा कर रही है। विधायक उनके, MP MLA उनके, निगम पार्षद उनके, CM उनके, मगर यहाँ सफाई 0% है। सफाई का आप 0% कैसे करते हैं? प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं भारत स्वच्छ है। वो बस सोशल मीडिया पे और प्रचार के लिए ये स्वच्छ, बाकी आपके सामने सारी सच्चाई। लोगों ने यहाँ से पलायन करना स्टार्ट कर दिया, पोस्टर लगे हुए हैं यहाँ पर। तो आपने ये जो सफाई को लेकर शिकायतें हैं वो अधिकारियों तक पहुंचाई? हमने अपने अधिकारियों को शिकायत दी है, लिखित में भी, तहसील में जाके भी, मगर वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुई है। यहाँ पर मातृशक्ति भी है, उनसे भी जानकारी लेंगे। आपका नाम? मीनू जी कहाँ रहती हैं? यहीं पे रहते हैं, वार्ड नंबर 41 जी। तो आपके यहाँ का माहौल तो बहुत अच्छा, दिल्ली के नजदीक आप रह रहे हो तो कुछ तो फायदा आपको मिल ही रहा है। तो आप देख रहे हो जो क्या सुविधा हमको मिल रही है, क्या फायदा मिल रहा है। ना सफाइयाँ हो रही है, कुछ नहीं, इतनी गंदगी। 1 साल हो गए हमें, मेरे मुंह पे अल्सर हो चुका है। इलाज GTB में जवाब दे दिया, रोहतक से दवाइयाँ खा रही हूँ, अभी कोई मतलब वो नहीं है। डॉक्टर बोले कैंसर हो सकता है आपको। यहाँ की जो जी, सुबह 6 बजे सांस नहीं लिया जाता यहाँ पे। तो एक आंटी जी, और आपका नाम? मुन्नी देवी। मुन्नी देवी जी कहाँ रहती हैं? यहीं रहते हैं। यही कहाँ पर जगह को? यही है, गंगा विहार में ही रहती है। हाँ, गंगा विहार में ही रहते हैं। आपके यहाँ तो माहौल अच्छा है, हाँ, इतना ही बढ़िया है, देख लो, सब दिख रहा है माहौल। हमारे भी हाड़ की मशीन पड़ी है। हाँ, मशीन पड़ी है। और यही गंदगी के मारे क्या करें, निकलने का भी मन नहीं करता घर में से। साथी और जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। आपका नाम? मेरा नाम योगेश। योगेश जी कहाँ रहते हैं? न्यू गंगा विहार एच ब्लॉक में। कब से रह रहे हैं यहाँ पर? मैं यहाँ पे जी 25-26 साल से रह रहा हूँ जी। 26 साल से। जी। मच्छर तो नहीं काटते? देखो सर, कितना बड़ा हाल है, मच्छर कमी नहीं है यहाँ पे तो। कमी नहीं है, जी। मतलब मुझे लगता है यहाँ के स्थानीय परिवारों से ज्यादा मच्छरों की संख्या होगी। मच्छर की संख्या ज्यादा है जी यहाँ पे। क्या किसे दोष देंगे ऐसे हालातों को पैदा करने के लिए? अब देखो आप, जितनी बार हम विधायक, सांसद
यहाँ तक भी जो नंद किशोर गुर्जर जी हैं उनके पास में भी हमने रिक्वेस्ट डाली है, नगर पालिका में भी जाके बोल दिया है, लेकिन कोई सुनवाई करता नहीं है। 3 महीने 4 महीने में आके सफाई कर जाते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। सफाई करके चले गए, कूड़ा उठाने के लिए कोई नहीं आता यहाँ पे। अच्छा, ये पलायन के जो आपने बैनर लगा रखे, पोस्टर लगा रखे, ये समस्याओं से ग्रसित होकर लगाए हैं या किसी के कहने पर लगाए हैं? समस्याओं से ग्रसित होकर लगाए सर। हमारी गली में से 5 मकान तो खाली करके चले भी गए यहाँ से। पलायन कर गए। हाँ जी सर। वैसे पलायन के पोस्टर जब लगते हैं, जब कहीं दंगा होने का डर रहता है या माहौल खराब होता है? यहाँ पे दंगा तो कुछ है ही नहीं, लेकिन दंगा जो कर रखा है सब बस बीजेपी पार्टी ने कर रखा है यहाँ पे। सफाई नहीं यहाँ पे है ही नहीं, तो गंदगी इतनी भरी पड़ी है यहाँ पे। लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 41 में जो पलायन के पोस्टर लगे हुए हैं, उसमें कुछ जवाब, हम प्रश्नों के उत्तर यहाँ के सभासद से ही मांगेंगे, क्योंकि इनकी भी कुछ जिम्मेदारी है। इनकी जनता अगर यहाँ से पलायन कर रही है तो कहीं ना कहीं दोष इनका भी है। इनसे इनका दोष पूछेंगे, साथ ही जनता की समस्याओं के निस्तारण के लिए ये क्या कर रहे हैं उसकी भी जानकारी लेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम अंकुश जैन है, मैं वार्ड नंबर 41 से सभासद हूँ। जैन साहब, आज एक बड़ी दुख भरी खबर हमें किसी के जरिए मिली कि वार्ड नंबर 41 में कुछ जगहों पर कॉलोनी में पलायन के पोस्टर लगे हुए हैं। बड़ी निराशा हाथ लगती है अगर ऐसी खबर सुनने को मिलती है। देखो, मैं खुद बहुत दुखी हूँ। मेरे पास भी यहाँ से फ़ोन गया कि भाई ऐसे ऐसे हमने मकान पलायन करने अपना मतलब यहाँ से जाने का सोच लिया है, कोई मकान खरीदार हमें मिले तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। जब मैं आके यहाँ देखा तो इन्होंने यहाँ पे पलायन के पोस्टर लगाए हुए हैं। मैं इस चीज़ से बहुत दुखी हूँ और पीड़ा बहुत ज़्यादा है। पलायन का मतलब मैं समझता हूँ कितने यहाँ के लोग दुखी है, जब ये तो पलायन करने के लिए मजबूर है। पर इसमें थोड़ा अधिकारियों की ज़्यादा बदमाशी चल रही। बार बार अधिकारियों को मैं अवगत भी कराता रहता हूँ, फ़ोन से भी और लेटर के माध्यम से भी। उनके कान सुन पड़े हैं, ना वो लेटर को देखते हैं। उन्होंने कूड़ादान बना रखा है, उसमें ठा के लेटर उसमें गेर देते हैं और फ़ोन को सुन के अनसुनी कर रहे हैं। मैं इतना मजबूर उन लोगों ने कर दिया कि मैं अपनी जनता को भी नहीं बता सकता कि मैं उनके लिए क्या प्रयास कर रहा हूँ। और लोकसभा में भी मैंने देखा, यहाँ पे 60,000 वोटों से हम जीत कर गए थे, अब के 20-22 हज़ार वोटों से जीत कर गए। उनकी मानसिकता भाजपा को फेल करने की है और वो कहीं ना कहीं कामयाब भी हो रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आगे यदि ऐसा चलता रहा तो ये भाजपा को यहाँ से ख़त्म कर देंगे, क्योंकि 40,000 वोट घटना बहुत बड़ी बात है। जनता के अंदर रोष है, इसको हमें समझना चाहिए। अधिकारी, जबकि अधिकारी हमारी सरकार के, मैं मानता हूँ, पर उनको हमें बताना पड़ेगा कि इनकी मानसिकता खराब है। ये विपक्ष से मिलकर यहाँ काम कर रहे हैं, विपक्ष से मिलकर काम करने में वो कामयाब भी हो रहे हैं काफ़ी, पर हम उनकी मानसिकता उनको कामयाब नहीं होने देंगे, ये मेरा वादा है। और मैं अपनी वार्ड की सभी माता बहनों से कहता हूँ, प्लान करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपसे ये वादा भी करता हूँ, मैं इस पे काम भी कर रहा और मैं प्लान भी नहीं होने दूंगा। मैं उम्मीद करूंगा, क्योंकि ये मेरी माताएं हैं, ये समझेंगी। वैसे इनका दुख जायज़ है, काफ़ी गंदगी है, बच्चे बीमार हैं यहाँ पे, और मैं बार बार डीएम को भी और अधिशासी अधिकारी को भी, एसडीएम को भी, सबको अवगत करा चुका हूँ, मगर सुनने को वे तैयार नहीं है। आज की भी मैं आपको वीडियो कॉल मतलब फ़ोन की डिटेल दिखा दूंगा। मैंने आज कम से कम 10 फ़ोन उनको किए, आज भी उन्होंने मेरा कोई फ़ोन नहीं उठाया। जब एक जनप्रतिनिधि का अधिकारी फ़ोन नहीं उठाएगा, इससे बड़ी पीड़ा क्या होगी। तो ये कहना है यहाँ के सभासद अंकुश जैन जी का कि हम लगातार अधिकारियों से वार्ता करने की चेष्टा कर रहे हैं, लगातार वार्ता करते हैं, लेकिन अधिकारी हमारी सुनवाई नहीं करते। यहाँ से जो जानकारी मिली है, 5 परिवार पलायन कर चुके हैं। अगर इस क्षेत्र से 6ठा परिवार पलायन करता तो जिम्मेदारी होगी नगर पालिका के अधिकारियों की, और उन्हें अब ये जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर अगले 1 हफ्ते 2 हफ्ते में अगर यहाँ की स्थिति नहीं सुधरती है, यहाँ से कोई परिवार पलायन करता है, तो जिम्मेदारी होगी जो यहाँ के मिनिस्टर हैं AK शर्मा की, उनकी। हम चैनल के माध्यम से यही अपील करेंगे, समय रहते यहाँ के स्थानीय परिवारों की समस्याओं का निस्तारण करें, जिससे कोई परिवार यहाँ से पलायन के बारे में सोच भी ना सके। पलायन करने की बात तो बहुत दूर है, सोचने की भी हिम्मत ना कर सके। और अगर ऐसा कुछ होता है, जिम्मेदारी लेनी होगी उन सभी अधिकारियों को जो ऐसा माहौल उत्पन्न कर रहे हैं। जिस नगर पालिका में 2.25 करोड़ रुपए में सफाई होती थी, आज 5 करोड़ रुपए जा रहा है। आखिर वह पैसा किसकी भेंट चढ़ रहा है, कौन जिम्मेदार है इसका?
कि सब 5 करोड़ रुपए जाने के बाद भी वो 5 करोड़ रुपए इसी जनता का पैसा है, ये कागज बीनकर, पन्नी बीनकर, कबाड़े का काम कर कर उस पैसे को इकट्ठा करके करती है, टैक्स के रूप में सरकार को देती है। ऐसे माहौल में रहने के लिए नहीं, बल्कि स्वच्छ माहौल में रहने के लिए। जल्दी अंकुश जैन की जो वार्ता है वो अधिकारी सुनेंगे और इस क्षेत्र में एक बड़ा सफाई अभियान छेड़ेंगे, जिससे कि लोगों को एक स्वच्छ माहौल मिल सके। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।